दोस्तों 2026 आने वाला है और 2025 लगभग लगभग जा चुका है। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको बेस्ट हाइब्रिड फंड्स, जो कि पिछले 10 साल का डाटा, 15 साल का डाटा मैंने चेक करा है। उसको देखकर रैंकिंग, रिटर्न्स, उनके फीचर्स, उनके एक्सपेंस रेशियो, उनका पोर्टफोलियो, उन सब चीजों को देखने के बाद जो बेस्ट है मार्केट के अंदर रैंकिंग के हिसाब से भी, वो मैंने निकल के आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। कि अभी के समय में परफॉर्मेंस वाइज जो बेस्ट हाइब्रिड फंड्स हैं वो कौन से हैं। 2025 में मैंने एक वीडियो बनाई थी हाइब्रिड फंड्स की और डेट फंड्स की। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है और अब मैं उसी का दूसरा अपडेटेड वर्जन 2026 के लिए आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूं। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, एक भी फंड रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों, आपकी खुद की सेल्फ एनालिसिस के लिए है। क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूं और आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उसके बाद समझाता हूं कि आपको एक्चुअल में हाइब्रिड कैटेगरी और डेट कैटेगरी है, क्यों वो जरूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए, और साथ में जो ये अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो कैसे ना एक मिला जुला स्वरूप है, जो कि आपका पोर्टफोलियो है ना, उसको एक तरीके से बिल्कुल उसकी कायाकल्प कर देगी। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर बात करते हैं। उससे पहले वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं करा है तो। अगर वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, एक चीज आपको बता दूं, जिस ऑर्डर में मैं ये 5 फंड्स की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं सबसे पहले एसबीआई की बात कर रहा हूं तो एसबीआई नंबर 1 पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने रैंडमली अपने जो रिसर्च है उसके हिसाब से अलग अलग टैब खोली हुई है, ऐसे नंबर 1 नंबर 2 ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये जो डेट कैटेगरी और हाइब्रिड कैटेगरी आपके लिए क्यों एक कहूं कि एकदम से काया पलट कर सकती है, उसका रीजन ये है कि अगर आप देख रहे हैं पिछले 15-16 महीने से मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट चल रही है। और अगर आप देखेंगे इनका पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आप चेक करेंगे ना, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात ये होती है, जो ये कैटेगरी होती है ना हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में होता ये है कि उसके अंदर 65% तक पैसा होता है इक्विटी का और 35% के आसपास पैसा होता है डेट कैटेगरी में। तो उससे होता क्या है कि जब मार्केट गिरती भी है तो जो हमारा डेट कैटेगरी होती है 35%, उसमें गिरावट नहीं होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो उससे थोड़ा बहुत रिटर्न आता रहता है, जितना एफडी के होते हैं एफडी से ज्यादा आता रहता है उसके अंदर, उससे प्लस इक्विटी के अंदर। तो दोनों का मिला जुला के आपको जो रिटर्न है वो मिलते रहते हैं, भले ही नेगेटिव ना हो, बिल्कुल ना के बराबर हो, बुरी बुरी कंडीशन में, लेकिन फिर भी जल्दी वो गिरते नहीं है। बहुत ही बुरी कंडीशन में ये माइनस में जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल कंडीशंस में तो ये रिटर्न्स भी अच्छे देते हैं। और अगर थोड़ी बहुत मार्केट गिरती है तो इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये फायदा होता है जो डेट कैटेगरी होती है और एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी होती है उसकी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड सबसे बड़ा एयूएम वाइज फंड है, क्योंकि इसके अंदर करीबन 65,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है। जो कि और ये आपका समझ लीजिए अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है एयूएम के हिसाब से। इसकी रैंकिंग देखिए 3 स्टार है। और अगर मैं इसके सीधे रिटर्न्स की बात करूं तो देखो दोस्तों, आपको रिटर्न्स दिखा देता हूं। 10 साल का सीएजीआरएस का 13.48%, 7 साल का रिटर्न है 14.5%, 5 साल का है 14.5% से ज्यादा, 3 साल का भी 14% से ऊपर है, 1 साल का 9.16% है। अब आप देखो कि रिटर्न्स कितने कांस्टेंट है, और पिछले 1 साल में भी ये 9% से ऊपर के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। सबसे बड़ी बात है। इसके बाद इसके बाद एक और फंड है, ये भी अग्रेसिव कैटेगरी का है। ये है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। अगर मैं इसकी बात करूं, ये छोटा सा रिव्यू है आपके लिए, पूरी की पूरी जो वीडियो है ना, रिव्यू समझ लीजिए आप कि भैया इन फंड्स का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, छोटा सा रिव्यू कर रहा हूँ आपके लिए, और सिर्फ इनके जो रिटर्न्स है उनकी बात कर रहा हूँ। इस फंड की बात करूं तो ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। इस फंड के अंदर भी करीबन करीबन आप समझ लीजिए बहुत अच्छा खासा एयूएम है। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो देखो आप, रिटर्न्स आपके सामने है। 10 साल का सीएजीआर इसका 16.39% है, 7 साल में इसका 18.51% का सीएजीआर है, 5 साल का 21.99%। बताओ, पिछले 5 साल का करीबन 22% सीएजीआर निकाल रहा है ना, कमाल की बात। 3 साल का 18% से ज्यादा है, 1 साल का 9.5% के आसपास है ना, कमाल की बात। और आप सोचो, ये आईसीआईसीआई का फंड है 5 स्टार रैंकिंग का, और ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला फंड देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अगला फंड है ना,
HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ये एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का नहीं है, ये आपका है बैलेंस्ड कैटेगरी। बैलेंस्ड कैटेगरी में क्या होता है, ये डेट कैटेगरी की ही सब कैटेगरी है, लेकिन बैलेंस्ड में होता ये है कि 50-50% दोनों चीजें रहती है। इक्विटी 50% रहता है और जो डेट कैटेगरी होती है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो भी 50% के आसपास रहती है। इसलिए जो इसके रिटर्न्स हैं थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो रिस्क होता है वो और कम हो जाता है दूसरे के मुकाबले। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा है इसलिए। तो अगर इसके रिटर्न्स की मैं बात करूं, देखो ये भी 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है ये। तो अगर इसके रिटर्न्स की मैं बात करूं तो देखो आपके सामने 10 साल का CAGR है 15% से ऊपर, 15.5%। 7 साल का CAGR है 17.34%। 5 साल का है 20.5% से ऊपर। 3 साल का करीबन करीबन 18% मान लीजिए, और 1 साल का 4.30%। इसके रिटर्न्स भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो मैं बात कर रहा हूं वो है, इसका आपने उम्मीद नहीं करी होगी कि भाई ये भी है जी हाँ, DSP म्यूचुअल फंड हाउस। ये DSP म्यूचुअल फंड हाउस वही है जिनके साथ में पहले जो ब्लैक रॉक है उसने कोलेबोरेशन किया हुआ था। 2018 में ब्लैक रॉक इनके साथ में कोलेबोरेशन तोड़ के, जॉइंट वेंचर तोड़ के चला गया था, और अब 2024 में 2025 में दोबारा से ये जियो के साथ आया है। तो आप देखिए इसका नाम है DSP एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये बैलेंस्ड कैटेगरी नहीं है, एग्रेसिव हाइब्रिड है। ये 4 स्टार रैंकिंग का है और 410 रुपए का NAV है। और रिटर्न्स की बात करूं तो आप देखिए 10 साल का रिटर्न इसका 14.28% है, 7 साल का 15.80% का CAGR है, और 5 साल का भी करीबन 15.5% है, 3 साल का 16.80% है, और 1 साल का भी 4.87% है ना भैया, काफी अच्छा रिटर्न है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए जो हमारा 5वां फंड है वो है भाई कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि आप जैसे कैनरा रोबेको है, DSP म्यूचुअल फंड है, इनके नाम पे मत जाइएगा। ये म्यूचुअल फंड्स जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो काफी अच्छे हैं, इनकी स्कीम्स भी मार्केट के अंदर ज्यादा नहीं है, जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि मैं ज्यादा रिव्यू इनके बारे में करता नहीं, इसलिए आपको ना इनके फंड्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बात ये है। तो आप देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी 3 स्टार रैंकिंग का फंड है, और ये आप देखिए 10 साल का CAGR है 14% के आसपास, 7 साल का 15% के आसपास, 5 साल का 14.67%, 3 साल का 14% से ज्यादा है, 1 साल का 3.54%। इसके रिटर्न भी काफी बेहतर है। अब आपके दिमाग में ना, ये तो सारे सारे आपने फंड्स देख लिए, अब आपके दिमाग में ना एक चीज आ रही होगी, वो क्या आ रही होगी कि किसी का CAGR आपने देखा 10 साल में 15% है, किसी का 14.5% है, और किसी का एक आधा ऐसा भी है जिसका 18% से ऊपर है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शायद जिसका CAGR 10 साल में 18.5% से ऊपर है वो शायद ज्यादा अच्छा है। जहां तक मुझे लगता है 100 में से 70% लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन देखिए आप समझिए उसकी बात को। ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बता दूं कि सारा का सारा जो कमाल होता है ना वो होता है पोर्टफोलियो बनाने का। किस फंड मैनेजर ने, किस AMC ने उस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाया है। एक चीज आपको बता दूं, अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूं दोस्तों। अगर आप 2026 में अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहते हैं, और अगर आपने पोर्टफोलियो आज तक रिव्यू नहीं करवाया है, आज तक रिव्यू ही नहीं करा है, तो भैया आपको जरूर करवाना चाहिए, या खुद करना चाहिए। और या फिर अगर आपकी स्कीम्स रिटर्न निकाल कर नहीं दे रही है, तो भी भैया एक बार स्कीम्स को चेक कराना बहुत जरूरी है। आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप नया बनवाना चाहते हैं 2026 में, आप करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपए। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाके चेक कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब बात करता हूं इनके पोर्टफोलियो के रिटर्न में जो फर्क है उसकी। देखिए ऐसा होता है, अगर किसी फंड के अंदर जो डेट कैटेगरी ज्यादा है, मान लीजिए किसी फंड के अंदर तो 20%, 80% इक्विटी है और 20% उन्होंने डेट कैटेगरी डाल रखी है, तो उस फंड के अंदर आपको रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके अंदर आपको गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है। और अगर किसी फंड के अंदर डेट कैटेगरी 30% या 35% कर दिया और इक्विटी कर दिया 65%, तो उस फंड के अंदर आपको जो रिटर्न हैं थोड़े से कम दिखेंगे, लेकिन आपको उसके अंदर गिरावट भी कम मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर डेट कैटेगरी बढ़ गई है। इसका उदाहरण है HDFC बैलेंस्ड फंड।
10 साल का CAGR इसका 15.50% है। अगर आपको मैं इसका पोर्टफोलियो दिखाऊं, ये बैलेंस्ड फंड है 50-50 वाला, तो आप देखिए, आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं इसका पोर्टफोलियो आपके सामने विजिबल कर रहा हूं। आप देखो 64% इक्विटी है, ठीक है, और 27% डेट कैटेगरी है। आप समझ लो 64% इन्होंने इक्विटी डाला हुआ है, 35% इन्होंने क्या किया हुआ है, डेट कैटेगरी, रियल एस्टेट और कैश डाला हुआ है। तो इससे हो क्या रहा है, रिटर्न जो है डाउन होगा, लेकिन इससे जो रिस्क है वो भी कम हो गया। और जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं ना, उनका जो बेस्ट, जो सबसे बड़ा मोटिव होता है वो ये होता है कि रिस्क कम रहे, आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ठहराव मिले, और साथ में आपको ना वो जो हमारी महंगाई दर है, इन्फ्लेशन, उसको बीट कर पाए, और आपको रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल जाए। इसका उद्देश्य ये होता है। इन फंड्स का उद्देश्य ये नहीं होता स्मॉल कैप की तरह आपको रिटर्न्स भर भर के दे, ऐसा उद्देश्य नहीं होता दोस्तों, ना ही इसलिए होते हैं। तो इस माइंडसेट से तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया था, वो मैंने आपको दे दिया है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर और कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो भैया कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।